तो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो हम जो आज रिएक्शन देने वाले हैं कि 10 साल की बच्चा का क्या सोच है, क्या थिंकिंग है, उसने बीजेपी कांग्रेस के बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं। देखो, मैं किसी पार्टी को ऐसे सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बस मेरा रिएक्शन ही रहेगा। बाकी आप लोग को जो अच्छा लगता है आप सपोर्ट करो। मैं तो ऐसे किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। बाजार है भाई, इसी खुशी में मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ भाई। मेरे को भाई कोई हेट मत देना, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना रोजी रोटी कर रहा हूँ। ऐसे भी देखा जाए तो बहुत आदमी बोलते हैं मोदी कुछ काम किया है नहीं, पर मेरे हिसाब से तो मोदी बहुत कुछ किया है। कभी कभी कोई बोलता है ना कि 10 साल में मोदी क्या कर रहा है। तो भाई ऐसे भी देखा जाए 62 ईयर कांग्रेस था, बीच में तो उनका गठबंधन हो के वो ऐसे तो 67 कुछ हो जाता है, मगर 62 ईयर कांग्रेस था। तो उस टाइम कांग्रेस भी काम किया है, ऐसा नहीं कांग्रेस भी काम नहीं किया है, कांग्रेस भी अच्छा खासा काम किया है। तो फिर देखो, लिटररी में एक चीज़ बताता हूँ, कोई पार्टी खराब नहीं होता है, उसमें से कुछ आदमी खराब होते हैं, कुछ वो होते हैं। तो चलो उस चीज़ में हम बाद में कभी बात करेंगे। तो ये आपको कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा? है, हमको वोट दीजिएगा, जरूर दीजिएगा, हमको चुनाव में जिताओ बराबर वो। तो चलो ऐसा कुछ नहीं, मस्ती वगैरह बात की बात है, क्योंकि ये देखो आजकल की जनरेशन कैसे रह रहा है, क्या रह रहा है क्या नहीं, वो चीज़ के ऊपर हम देखेंगे। बच्चा का क्या सोच है बीजेपी को लेके या मोदी को लेके, वो भी देखेंगे। पब्लिक क्या क्या सोच है। ये थोड़ा पुराना वीडियो है, एक साल ऐसा है ध्यान। और ये पूरा वीडियो का क्रेडिट जाता है द एन चैनल को। तो अगर चैनल से कुछ दिक्कत है क्या है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं उसमें कुछ जरूर कर देगा। तो बाकी बात ऐसा है, आजकल की दुनिया में ना क्या है, ऐसा देखा जाए तो इंडिया 10 नंबर में था अर्थव्यवस्था में, और आज 4 नंबर पे है। इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, हाँ, इंडिया ने लोन तो बहुत लिया है, कर्जा बहुत हो गया, जितना पहले था उससे 3 गुना हुआ है, मगर 10 गुना कम भी हुआ है ऐसा हिसाब से देखा जाए तो। जहाँ पे अभी ये सब कुछ मैं एक वीडियो इसके ऊपर बनाएगा, इंडिया 10 साल पहले क्या था, कितना आईटी कंपनी बनाया है, मतलब बहुत कुछ डेवलप हुआ है यार, ऐसा नहीं कि डेवलप नहीं हुआ है। जहाँ पे देखो अपना जो कश्मीर में, वहां पे आदमी बाहर निकल नहीं पाते थे, मगर आजकल सुकून से घूम रहे, बहुत कुछ हुआ है। ऐसा नहीं कि मोदी ने कुछ काम नहीं किया है। बाकी सबके अपने अपनी राय है, बस कोई भी बने, कुछ भी बने, हमारे को क्या है, हमारा देश आगे जाना चाहिए, सब कुछ, और कोई खुशी से रहना चाहिए, बस यही है अपनी इच्छा। चलो बिना किसी वक्त देरी करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप जरा ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए बंधुगण। चलो, जय हो महाकाल, कर दो शुरू। हम पूना से आए हैं। पूना, पूना, हाँ, महाराष्ट्र। वहाँ क्या माहौल है मोदी जी का? सवाल है क्या ये क्या सवाल है? जहाँ पूरे देश में ऐसा माहौल चल रहा है तो पूना में क्या माहौल होगा? कैसा बोल रहा है बच्चा यार, क्या माहौल चल रहा होगा वहाँ पे, आप ही बताओ मुझे। मतलब ये सवाल ही गलत है मेरा। सवाल ही गलत है। मैं ठीक सवाल पूछता हूँ, ये बताओ मोदी जी 400 पार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 400 पर मेरे को लग रहा है 450 पार कर लेंगे। नहीं, इतना तो नहीं, गांधी क्या करेंगे? नहीं कर पाया वो भजन फिलहाल तो, देखा जाए तो इतना नहीं कर पाया। राम जी की जय, बोलो राम जी की जय, और फिर कभी 400 पार तो कर ही नहीं पाएंगे वो। राहुल, ये बताइए मोदी जी ने क्या काम किए जो आप अपने स्तर पर जानते हैं, अपने से जानते हैं? मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, पर आजू बाजू में जो भी देखा है मैं इतना जानता हूँ, मोदी जी ने बहुत काम किया है। राहुल गांधी इस बार करेंगे मोदी का सामना? बच्चे का जवान देख रहे हो? मोदी हार जाएंगे? पता नहीं उनको। मोदी हार जाएंगे? कांग्रेस ऐसा कह रही है। कांग्रेस ऐसा कह रही है मतलब झूठी है ना। झूठी है। बोलने वाले बोलते रहते, करने वाले कर जाते। तो मोदी कर देंगे इस बार भी? कर देंगे ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स कर देंगे। और क्या लगा तुम्हें भारत में घूम के या देश में, जैसे तुम पुणे से यहाँ तक आए हो, क्या बदला लगा आपको? क्या बदला 10 सालों में? देखो, आया तो मैं पहली बार हूँ, पर जो मैंने आज तक वीडियो देखे 1992 में जब कार सेवा हुई थी, तो ये जो अयोध्या का माहौल था ना, मतलब पूरा हिंसावादी था। चारों ये बात तो सही है। गोलीबार, और जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो भाई, जन्नत है भाई, जन्नत, जन्नत हो गई है, जन्नत, जन्नत हो गई है। बच्चा है कि भोगाल है यार। योगी जी के बारे में सुने हो? हाँ, बहुत सुने। क्या सुने उनके बारे में? बुलडोजर बाबा। कैसे चलता है उनका बुलडोजर?
गुंडों पे। बुलडोजर बाबा। अभी एक यहाँ पे नौजवान खड़े थे, वो कह रहे थे कि मोदी जी ने नौजवानों के हाथ में कटोरा दे दिया भीख मांगने के लिए। लगता है वो भी कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, हाँ, वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए बोल रहे होंगे। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी पढ़ाई की बात करते हैं, पढ़े नेता हैं। मोदी जी कहाँ पढ़े लिखे नेता हैं? मोदी जी भाई सिर्फ पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता है, सोच भी अच्छा होना चाहिए। ये बात पे तो मैं नहीं बोलेगा, जो कोई बोलता है राहुल गांधी पढ़ा लिखा है तो अच्छा इतने लगता पढ़े है, हुए ऐसा हैं, फिर भी क्या विकास किया नहीं। इसमें 60 तो साल में? मैं राहुल गांधी का क्या सपोर्ट नहीं कर विकास किया? सकता। आपसे वही तो पूछ रहा हूँ कि मोदी जी का क्या काम अच्छा लगता है आपको? मोदी जी का मुझे तो काम ये अच्छा लगता है कि मतलब वो सभी लोगों को, मतलब क्या बोलते हैं, सभी लोगों के लिए काम करते हैं, हर एज के लिए। ऐसे देखा जाए तो मोदी ने जो जैसे जो सुविधा निकाला है, हिंदू भी ले रहा है, मुस्लिम भी ले रहा है, क्रिश्चियन भी ले रहा है, हर कोई उसका लाभ उठा रहा है। ऐसे तो ये नहीं कि वो देखो, हम लोग हिंदू राष्ट्र था हमारा, मतलब सनातन धर्म सबसे पहले था, 2020 में। तो फिर उसके भाई बाद थोड़ा तो हिंदू का मोदी जी ने सपोर्ट हमें रहेगा विश्वास ना, दिया था वो तो अलग कि बात है। हमें पूरे भारत को एक दिन घरों के बाहर आके थालियां बजानी है। तो मोदी जी सिर्फ बड़ों के लिए ही काम नहीं करते, तो बच्चों के लिए भी काम करते, जिससे बच्चे भी अपना सहयोग दे सकते हैं देश के लिए। हाँ, लेकिन कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि मोदी जी सिर्फ हिंदुत्व के लिए ज्यादा काम करते हैं, मुसलमानों के लिए नहीं, ये तो बात पे मैं भी सहमत मुझे नहीं तो हूँ। ये नहीं लगता। मोदी जी देश के लिए काम करते हैं। हाँ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश का बट्टा बैठा दिया मोदी जी ने, देश को बर्बाद बुरे हाल कर दिए। राहुल गांधी कभी सच कहते नहीं है, हाँ, तो मैं तो कभी उनकी बात सुनता नहीं हूँ। सुनते नहीं है उनकी बात। उनकी बात सुने ही क्यों, वैसे भी झूठी है तो सुन के करेगी क्या? वो तो कह रहे हैं कि पूरे देश में कांग्रेस की लहर है और इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, वो तो ऐसा भी बोल रहे हैं। सपने में। सपने में बनेगी। बच्चा ना भाई बहुत तेज है, 10 साल का है मगर बहुत तेज है। और बताइए, मोदी जी का कोई भाषण वासन अच्छा लगता है या क्या अच्छा लगता है? या मोदी जी जब पाकिस्तान चाइना को पीछे करते हैं तब अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है? कैसा भी हो, मोदी जी तो हमेशा अच्छे लगते हैं। हमेशा अच्छे लगते किधर भी जाओ, कैसा भी भाषण करो, हमेशा मोदी जी अच्छे ही लगते हैं। 370 जो हटा के उन्होंने काम किया है, ये मतलब बात तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। सबसे मस्त है 370 हटा हैं। राम के, मंदिर बना, और 370 हटाया ना जाल बिछा। कश्मीर का। हाँ। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये सब कांग्रेस को करना था, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं आई, इसलिए भाजपा ने कर दिया। काम तो करना ही था सरकार को। तो 60 साल क्या किया फिर? 60 साल क्या किया? कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया। बहुत काम किया ना। हाँ। तो 10 साल में तो पूरा भारत ही बदल गया। बदल गया भारत पूरा। पूरा भारत ही बदल गया है। हाँ। कह रहे हैं मोदी जी महंगाई कर दिए, बेरोजगारी कर दिए। मैंने आपके कितने बार बोला, कांग्रेस हमेशा झूठी बोलती है ना। सुनते क्यों आप उनकी बात? नहीं सुनना चाहिए उनका। सुनना ही नहीं अभी चाहिए। देखो, महंगाई बेरोजगारी देखो, आज के 10 साल पहले जो सामान 1 रुपये में मिलता था और आज के 10 साल पहले जो आदमी 100 रुपया लेता था वो अभी 500 रुपया कमा रहा है। तो उस हिसाब से वो तो सामान का भी रेट बढ़ेगा ना यार। इसको महंगाई तो नहीं बोलते हैं यार, हिंदुओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हिंदुओं के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। इसको तो महंगाई नहीं बोलते। इंडिया मैं 2006 में 3000 सैलरी ले रहा था, मैं अभी 30,000 ले रहा हूँ, तो डिफरेंस तो रहेगा ना ऐसा कुछ बोलूंगा, मैं सबको समान भाव से देखता हूँ। भाई। जिसका अंदर मोदी जी भी समान भाव काबिलियत से नहीं देखते होता है हैं, ना, कुछ जो आपको पता वही है, होता है, होशियार, वही बोलते हैं कि बेरोजगारी। होशियार लोग जो होते हैं ना, वो कंट्रोवर्सी क्रिएट सिर्फ गवर्नमेंट जॉब मिलने को रोजगार नहीं बोला मोदी जी जाता है। सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। बाकी जिसका जैसा सोच है, इस चीज में मैं एक पर्सनल ओपिनियन वीडियो बनाएगा मोदी मस्त सिर्फ इनको करके। सपोर्ट करते हैं, मोदी हिंदुत्व को ज्यादा बढ़ाते हैं। कहाँ बढ़ाते हैं? सबको तो साथ लेके चलते हैं मोदी जी। सबको कहते, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उनका तो यही मोटो है। जैसे आप कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, ऐसे कांग्रेस वाले बोलते हैं कि मोदी झूठ बोलते हैं, जुमलेबाज है मोदी। जाते हैं, करने वाले कर जाते हैं। हाँ। बस यही बात कहूंगा मैं। करता कौन है? आपको पता नहीं करता कौन है? हाँ। करता कौन है? मोदी। करता कौन है? करता कौन है? बच्चा आरामी का बच्चा है, आरामी। पार्टी ज्वाइन कर रखा है क्या? नहीं, लगता है। 18 साल के बाद करेंगे। हाँ। तैयारी है फुल तैयारी है। हाँ। ये पक्का राजनीति बनेगा ये बच्चा। 450 पार। 450 का इतना बड़ा लक्ष्य कैसे हासिल करोगे भाई? हासिल है का दिल में है तो हासिल करेंगे नहीं, हासिल हो चुका है। हो चुका है। और हो क्या? चुका है। आप भी इनके साथ में हैं? नहीं नहीं अच्छा, ये बताइए, हासिल हो चुका है? हो चुका है उनके। अब हमारे दिल में है, उनका हासिल हो गया। और क्या, हमारे दिल में हासिल हो चाहे गया। जितना ताकत लगा लो, मोदी को कोई हरा नहीं सकता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सर के बाल से लेके और पैर के नाखून तक पूरा जोड़ लगा देंगे और मोदी को गुजरात छोड़ वो देंगे। तेल बेच रहे हैं, वो तेल बेचेंगे। किस चीज का तेल वो बेचेंगे? तेल बेचेंगे सरसों का। सरसों का? हाँ, वही सबको बांटेंगे, वही बेचेंगे। तेल बेचेगा सरसों के का। बाद मोदी 450
मोदी गुजरात में कांग्रेस की जीत पे ताली बजाएंगे, कांग्रेस वाले कह रहे हैं। अरे अब आने दो और देख लेना आप भी। हाँ, आपको ये इसको लेके जाना वहीं पूछना। हाँ, पूछ लेना कि कौन जीत गया है। इधर से तो राहुल गांधी नहीं जीतेंगे। आप बताइए क्या महाराष्ट्र में माहौल है? महाराष्ट्र में अच्छा ही माहौल है। महाराष्ट्र में भी पूरा का पूरा मोदी का ही सरकार आने वाला है जी। बच्चे ने बहुत बढ़िया बोला, कैसे आप कुछ संघ परिवार से देखो ये तो चुनाव से पहले का वीडियो था, ऑलरेडी तो मालूम है मोदी सरकार आ ही गया है। दोनों भी स्वयं सेवक है बचपन से, और ये हमारा पूरा मेरा लड़का पढ़ाई करता है मोदी के बारे में, सब पढ़ाई करता है वो, इसलिए उसको सब नॉलेज है जी। तो आप बताइए आप इसको कैसे मतलब सिखाते हैं, और आप मोदी के बारे में पढ़ाई करता है। मोदी सरकार ने कौन कौन से ऐसे ऐतिहासिक फैसले अपने ही सरकार में लिए जो लोग याद करें, इतिहास में दर्ज किए जाएंगे? लोगों ने खुद याद करना चाहिए। यूपी में इसके 10 साल पहले 5 साल पहले रोड की क्या कंडीशन थी, लोड शेडिंग की क्या कंडीशन थी। महाराष्ट्र में भी वही कंडीशन थी। राम मंदिर इतने सालों से जो नहीं बना था वो मोदी जी की कृपा से बन गया, अगुवाई में बन गया। उन्होंने प्रयास किए इसलिए बन गया। 370 मोदी जी ने हटाया, सब कुछ तो मोदी ने किया है, तो याद क्या ना रखे, सब कुछ तो याद रखने के जैसा है। हाँ। लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि सब झूठा जुमला, कहाँ 15 लाख दिए, कहाँ मोदी जी ने कैसे कैसे वादे किए थे। वो तो अभी इलेक्शन में जाना है तो कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे ना, ऐसा है, इसलिए कुछ तो लेके आएंगे। वो कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी 30 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, महिलाओं को पैसा देंगे। भाई कहाँ से 30 लाख नौकरी देगा? अब ये बोलने की जरूरत क्यों आ रही है उनको? अभी भाई कहाँ से 30 लाख नौकरी देगा? वो 30 लाख नौकरी देगा तो उनको सैलरी भी देना पड़ता है ना यार। दिया ये दिया वो दिया, सब कांग्रेस की तो देन है। कहाँ देने में, सिर्फ पेपर पे। बीच में जैसे राहुल गांधी बोल रहा था इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा। जय श्री राम। अभी कुछ मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम एकजुट होकर वोट करे और कांग्रेस को वोट करे। आप हिंदू होने के नाते कुछ हिंदुओं से कहना चाहेंगे? मैं हिंदू होने के नाते सभी हिंदुओं को बोलूंगा कि जिसने राम लल्ला को यहाँ लाया है हम उसे फिर से लाएंगे। जय श्री राम। धन्यवाद। कांग्रेस के लिए एक मैसेज है मेरा, झूठ बोलने की सीमा होती है कांग्रेसियों। आप बताइए क्या लगता है कि राहुल गांधी का जलवा जलाल है, उनकी पार्टी कह रही है कि एकमात्र नेता ऐसे हैं, शिक्षा पे बात करते हैं, लोकनायक जननायक लोकतंत्र बचा सकते हैं। नहीं, राहुल गांधी खुद जो है एक तमाशा है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्या है वो? एक तमाशा है बस, बाकी उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और ये उनके पार्टी वाले भी अच्छी तरह जानते हैं। अरे कितनी बड़ी पार्टी के वारिस। वो तो जो है बयान देके चल जाते हैं, लेकिन उनके प्रवक्ता जवाब देते देते परेशान हो जाते हैं। वो खुद नहीं समझ पाते कि ये क्या बोल के चले आए। हाँ। वो कह रहे हैं कि आज के समय में पढ़ाई लिखाई रोजगार की बात सिर्फ राहुल गांधी करते हैं और कोई ऐसा नेता बचा ही नहीं है भारत में। राहुल गांधी खुद बेरोजगार हैं। वो हमेशा जो है चिल्लाते हैं कि जो है लोग परेशान हैं, लेकिन उनको कुछ दिखता नहीं है, विकास तो दिख ही नहीं रहा उनको। जी क्या आपको क्या लगता है, आपने क्या देखा डेवलपमेंट के तौर पर? डेवलपमेंट में जो है बहुत कुछ है, गिनाने के लिए 3 दिन लग जाएंगे। 3 दिन? कम से कम 3 दिन। चलिए उंगलियों पे 5 काम गिनवा दीजिए। क्या? उंगलियों पे 5 काम। क्या किस बारे में गिनवा आपको बताइए? लगता हो कि भाई देश में ये कर दिया मोदी जी? देश में जो कभी मतलब संभव ही नहीं था, असंभव जिसको कहते थे वो करके दिखाया। जैसे कि अभी तक हमारे जितने सेना के लोग थे पाकिस्तान के जेलों में बंद थे, ठीक है। अभी अभिनंदन इनको देखे होंगे आप, 24 घंटे के अंदर जो है वहाँ से वापिस आए। सबसे बड़ी जीती यूक्रेन की युद्ध में जितने भारतीय थे सही सलामत वापिस आए। क्या ये भी सही बात, ये सब छोटी बात तो नहीं है। युद्ध रुकवा देना, विदेशों की दूसरे देशों की युद्ध रुकवा देना और भारतीयों को सुरक्षित निकालना, ये छोटी बात नहीं हो सकती सर, बहुत बड़ी बात है। क्या और अभी तो 2 ही काम और बहुत से काम हुए। हाँ। जैसे कि 370 कभी कोई बोले नहीं, सब लोग बोलते थे कि तिरंगा लेने वाला कोई नहीं रहेगा। हाँ। आज जो है महबूबा मुफ्ती के घर पे तिरंगा लहरा रहा है। बिल्कुल लहरा रहा है कि नहीं? हाँ? तो ये सब बहुत बड़ी बात है अपने आप पे। और दूसरी बात, मुसलमानों को जो आप पूछे कि सलमान खुर्शीद कहते हैं, सलमान खुर्शीद अपने किसी लड़की या लड़के को मौलाना क्यों नहीं बनाए? अगर वो मुसलमानों का हित चाहते हैं, एक भी पढ़ा लिखा मुसलमान अपने बच्चे को मौलाना नहीं बनाता है, वो नहीं पढ़ाता। जो इंटर पास किया हुआ जो भी मदरसे के बारे में बताया ना, बता दीजिए। एक बात बोलेगा, अगर कोई मुस्लिम देख रहे हैं अपने बच्चे को मदरसा में पढ़ने के बाद आदमी क्या सीखेगा? मौलाना ही बनेगा, तो वो एजुकेटेड नहीं हो पाएगा। बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाता,
लेकिन मगर इस चीज में मैं कभी एक एक टॉपिक लेके आएगा पूरा रिसर्च करके A to Z। जिहाद में फंसाओ और जो है हमेशा परेशान रहो, जो मैं बोलूँ वही सुनो। और अब मोदी जो है, अब मोदी जी बताइए कौन से मुसलमान का घर नहीं बना बेघर में? प्रधानमंत्री आवास क्या उनको पूछ के मिला, जात पूछ के मिला? फ्री राशन क्या जात पूछ के मिल रहा है? सबको ऐसे ही मिला। सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहाँ जात का भेदभाव है ही नहीं। ये खाली मुस्लिम जो बड़े नेता हैं उनको मालूम है कि अगर ये शिक्षित हो जाएंगे तो हमारा दुकान बंद हो जाएंगे। कांग्रेस ने एक शगुफा और छोड़ा। कांग्रेस कह रही है कि भाई मोदी 400 सीट इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि ये संविधान खत्म करना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। संविधान में हमारे कहने का मतलब संविधान जो है, आप संविधान की आप बात कर रहे हो, बगैर संविधान बदलने की मैं बात बता रहा हूँ। यही बनारस है और यही अयोध्या है। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो मंदिरों पे हरा चादर लगवा दिए थे जब वहाँ के राष्ट्रपति पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए थे। जब नेहरू जी के समय की बात हाँ, बता रहे हैं। दुबई के जब ये आए थे, शेख आए थे तो कलमा लिखवा दिए थे दीवारों पे, मंदिरों पे और सब चादर से ढकवा दिए थे। आज का भारत है कि विदेश से कोई भी आता है, वो ये बात मेरे को भी पता नहीं, इसके बारे में रिसर्च करेगा कल। उसको मोदी जी गंगा आरती दिखाते हैं। हाँ, ये बदलता भारत है। आज दुबई में मंदिर बना है, अबू धाबी में मुस्लिम राष्ट्र में, वहाँ के मदरसे में रामचरितमानस और गीता पढ़ाया जाता है। तो क्या भारत में नहीं पढ़ाया जा सकता? बिल्कुल पढ़ाया। वहाँ का शेख खुद कहता है कि यही ग्रंथ ऐसा है कि अगर इसको पढ़ेंगे तो ही भाईचारा बना रहेगा, आपस में प्रेम रहेगा, वरना लड़के लोग आपस में मर जाएंगे। ये बताइए, ठीक है बाहर में मोदी जी की लोग तारीफ करते हैं लेकिन भारत में बैठे लोग बुराई क्यों? नहीं, भारत में भी लोग तारीफ करते हैं, खाली तारीफ भी करते हैं लेकिन बुराई वाले भी बहुत हैं। क्या? तो जाहिर सी बात है, भगवान प्रभु रामचंद्र जी जब अवतार लिए थे उन्होंने स्वयं बताए हमारे शरण में आओ, हम आपको मुक्ति देंगे। लेकिन गिने चुने लोग आए, उनके सेना में बहुत से लोग थे लेकिन बहुत कम लोग जाने कि ये प्रभु श्री राम हैं, भगवान हैं। बाकी के लोग तो यही सोच रहे थे कि बस हमारे मदद से ये आगे बढ़ रहे हैं, वरना बढ़ते ही नहीं। तो वही हाल यहाँ है। भाई साहब आप एक बात बताइए हमको, हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से लेके और स्टार प्रचारक चाहे योगी आदित्यनाथ हो, इस वाले चुनाव में जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि तमाम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तमाम रैलियां, सभाएं, जनसभाएं, विपक्ष के बहुत कम लोग ऐसी रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं, और फिर जब ये हार जाएंगे फिर बोलेंगे कि भाजपा ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। वोट चोरी हारने के बाद। रियल बात बता रहा हूँ मैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन आपको कह रहा हूँ। आप देखे होंगे कि कहीं जिसके घर में मटन या मीट बनता है वहाँ गली के सब कुत्ते गुपचुप आकर के उठ के ओटले पे बैठे रहते हैं। कब तक बैठे रहते हैं? जब तक कि हंडी में सींचता है, जब तक पकता है। सुनिए पूरी बात, जब तक पकता है। क्या बात बोली यार। के लोग खाना खा करके उठते हैं, प्लेट धो करके और हड्डी बाहर फेंकते हैं, एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। वो वही हाल सिर्फ विपक्ष का है, दूसरा कुछ भी नहीं है। गजब मारा यार। इलेक्शन हो रहा है तब तक शांति है, यदि भगवान के कृपा से कहीं उनका हो गया तो आपस में लड़के मर जाएंगे, दूसरा कुछ नहीं। हाँ, अगर ये हार गए तो भी एक दूसरे को नहीं, हारने के बाद तो इनके पास चारा ही नहीं। और हारने के लिए पहली बात तो जीतने के लिए तो कोई लड़ी नहीं रहा है। क्या? जीतने के लिए कोई लड़ी नहीं रहा, क्योंकि जितना सीट प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहिए उतने सीट पे कोई इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा इस बार। आप खुद इसके बारे में सोचे होंगे। तो जीतने के लिए तो कोई लड़ ही नहीं रहा है। ये तो जब तक इलेक्शन हो रहा है तब तक शांति है, यदि भगवान के कृपा से कहीं उनका हो गया तो आपस में लड़के मर जाएंगे, दूसरा कुछ नहीं। हाँ, अगर ये हार गए तो भी एक दूसरे को नहीं, हारने के बाद तो इनके पास चारा ही नहीं। और हारने के लिए पहली बात तो जीतने के लिए तो कोई लड़ी नहीं रहा है। क्या? ये भी एक फैक्ट बात है। जीतने के लिए कोई लड़ी नहीं रहा, क्योंकि जितना सीट प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहिए उतने सीट पे कोई इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा इस बार। आप खुद इसके बारे में सोचे होंगे। तो जीतने के लिए तो कोई लड़ी नहीं रहा है, ये तो डिक्लेयर है। सिर्फ यही है जो मैं बताया हूँ कि ओटे पे बैठे रहो और जैसे प्लेट धो करके फेंकें उस पर टूट पड़ो। क्या? तो ये टूट पड़ेंगे। बस वही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। क्या लगता है कि मोदी 400 सीटें बहुत बड़ी, कहने में बहुत आसान है लेकिन करना मुश्किल? भारत में सच पूछो तो इलेक्शन ही नहीं होना चाहिए। जैसा प्रधानमंत्री बना है ना, निर्विरोध उसको डिक्लेयर कर देना चाहिए कि हमारा आजीवन जब तक मोदी जी हैं तब तक प्रधानमंत्री यही रहेंगे, मेरे हिसाब से। क्या? और जनता भी यही चाहती है, क्योंकि देश का पैसा भी बर्बाद नहीं होगा और उतना अच्छा प्रधानमंत्री। आज अगर वो प्रधानमंत्री पाकिस्तान में इलेक्शन लड़े ना तो निर्विरोध होके आएंगे, ये मेरी गारंटी।
भारत की तो बात ही जाने दो, प्रधानमंत्री अगर डिक्लेयर किया जाए कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा तो वहाँ की पब्लिक जो है एकमुद्ध होकर के वोट देगी मोदी को। तो भारत के लोग क्यों नहीं दे सकते? राहुल गांधी ने अभी मंच से कहा कि मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ है, मुझे नहीं दिखता, मोदी जी की लाल आंखें कहाँ हैं, मुझे नहीं दिखती। राहुल गांधी मनमोहन के राज में जो है जब पर्चा फाड़ देते थे लिख के और प्रधानमंत्री के ऊपर फेंक देते थे, ठीक है, और हुरियत का जो नेता था उसको गले मिलाते थे। आज वो सब जेल में। हाँ, तो इनके जो आका हैं वो जेल में बैठे हैं, इनकी दुकान अब धीरे धीरे बंद हो रही है, तो इनको तो तकलीफ होगा ही। क्या लगता है कि 24 के बाद भी कुछ नेता जेल में जाएंगे जो हेराल्ड पैराल्ड में बाहर है? 24 के बाद नहीं, मैं बताता हूँ कि 29 के बाद कोई इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। इस बार तो ठीक है, 29 में पर्चा नहीं भरेंगे लोग। हाँ, अखिलेश यादव भी लखनऊ में होटल तैयार करके रखे हैं, आपको मालूम ही है जी। क्या? यहाँ के बाद जो है अपने रेस्टोरेंट चलाएंगे, कोई कोल्ड स्टोर खोल लेगा, कोई हाँ, सब काम कर लेंगे, क्या? राजनीति छोड़ दें। आराम से, उसमें कोई दो नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश के माफिया बात होता है ना भाई। फोन करके बोलते थे कि मैं ये इसका चेला बोल रहा हूं, इनका जो मुख्तार अंसारी का आदमी हूँ, गुरगा बोल रहा हूं। आज लोग डरते हैं कि कहीं साथ में फोटो ना दिख जाए, नहीं हमारा भी बंगला टूट जाएगा। क्या है कि नहीं? जी। ये हकीकत है। तो समय का परिवर्तन होते रहता है। हाँ। क्या जब लीडर अच्छा आता है ना तो सबके फटने लगती, बस मैं ये की जानता हूँ। हाँ। और यहाँ शरीफ लोगों को डरने की मोदी जी से कोई ज़रूरी नहीं है, जी। लेकिन जो चोर हैं उनको डरना चाहिए, उनको डरना चाहिए और ज़रूरी है। हाँ। क्या गठबंधन में जो भी पार्टियां शामिल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, यूपी में पहले भी उनका गठबंधन था और अखिलेश यादव खुद भी इस बार चुनावी मैदान में है। ये गठबंधन खुद अपने बचने के लिए किए हैं, देश बचाने के लिए नहीं किए हैं, ठीक है? वो तो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, देश खतरे में, इसलिए गठबंधन किए हैं। तो संविधान खतरे में इसलिए देश खतरे में कहाँ है यार? मेरे को इस चीज का समझ में नहीं आता जो बोलते हैं देश खतरे में। संविधान जो है समझ में नहीं आता है, मतलब किस टॉपिक पर बोलते हैं कि देश खतरे में। फिर बोल रहे हैं कि संविधान बचाना है, बाकी दूसरा कुछ क्या नहीं। खतरे में? ना कोई अभी सिर्फ गरीबों के लिए था, अटैक हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, क्या देश खतरे में? आज जो सभी के लिए है, आज जो है संविधान जो खेत में काम करने वाला अगर है, कोई सीएम भी कोई कुछ करेगा तो उसके लिए वही नियम है जो आपके लिए क्या वो भी जेल में वही जाएगा। आज जितने बड़े बड़े जो है एनसीपी के थे, आज जो है जेल में है, उन्हीं की सरकार थी। पार्टी के जेल में क्या उन्हीं की सरकार थी, दिल्ली में उन्हीं की सरकार है, जेल में है, तो क्यों? और तो जेल में तो बहुत है लोकतंत्र की हत्या ऐसे कैसे है? जो आप लूट के रखे हो, यदि आपसे वसूली हो तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। सर आपका क्या शुभ नाम है? रवि शर्मा। शर्मा जी कहाँ से हैं आप? मैं बेंगलोर से हूँ। बेंगलोर से आए हैं, कैसा लगा यहाँ घूम के? यहाँ इतना परिवर्तन देख करके जी। और मन राम राम कर रहे हैं, और राम से ही ये चाहते हैं कि जो राम को लाए हैं वो हमेशा बने रहें, जब तक वो हैं वो सिंहासन पे बने रहें। यूपी के बारे में एक धारणा पहले थी कि भाई यूपी जाएंगे, गोली चलेगी, कट्टा चलेगा, चीज़ें छिन जाएंगी माताओं बहनों के साथ। आज आने में, उस समय में और आज में क्या परिवर्तन आप भावते हैं, क्या देखते हैं? मैं न्यूज़ चैनलों पे देखता था, उस समय में यूपी के अंदर में कोई भी व्यापारी वर्ग नया व्यापार लगाना नहीं चाहता था जी। और बेटियां सुरक्षित नहीं थी। आज बेटियां रात 2 बजे तक घूम सकती है, और हम भी पूरी पूरी रात ड्राइव करके आ रहे हैं, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। और यहाँ पे आने के ऐसे लग रहा है, ऐसे मैंने लास्ट ईयर वहाँ गया था, क्या नाम, काशी विश्वनाथ, तो जैसी काशी वैसी अयोध्या। और मैं कल रात में मथुरा था, और मेरे को बहुत इन 3 शहरों का डेवलप देख करके मेरे को गर्व हो रहा है कि मेरे जो वोट हैं वो फालतू नहीं जा रहे हैं। वाह, आपको लगता है कि आप वोट सही जगह कर रहे हैं? मेरा ताकत आपकी और मेरी एक ही है कि हम वोट दे सकते हैं, और वोट सही जगह पे जाए तो दुश्मनों को चोट अपने बात तो सही है। 370 भी हट सकती है, राम मंदिर भी बन सकता है, एक वोट से सब कुछ संभव है। होई जो सोई राम रची राखा, का कर जितने बढ़ाऊं साका। ये जो कुकुर मुर्दे इतने इकट्ठे हुए हैं, ये अपनी इज्जत बचाने के लिए ये सब इकट्ठे हुए हैं, और प्रभु राम चाहेंगे तो रिजल्ट सामने आ जाएगा, और इनके मुंह बंद हो जाएंगे, कहीं इटली भाग जाएंगे, कहीं जेल में रहेंगे। जो बाकी बचे हुए जेल में जाने के लिए हैं वो सब जेल में चले जाएंगे। व्यवस्था ऐसी बन जाएगी आपको लगता है? 100% बनेगी सर, क्योंकि पहले 14 से जो 19 के बाद में अब काफ़ी परिवर्तन है। हम लोग डेवलप करते हुए आ रहे हैं, गलत नहीं है।
बिजनेस करते हैं आप? नहीं, मैं सर्विस करता हूँ। सर्विस करते हैं। सर्विस करता हूँ आप हमें एक चीज़ समझाइए, सर्विस को हो गए होंगे आपकी 15-20 साल तो। आराम से हो गया। अब आप हमको ये समझाइए कि महंगाई बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा नैरेटिव विपक्ष बनाना चाहता है। अरे महंगाई यार, इस मेरे सब महंगाई यार, आप लोग ये क्यों गलत नहीं नहीं सोचते है। कि महंगाई जब मतलब मेरी सैलरी 20,000 थी तब महंगाई उतनी लग रही थी। आज सैलरी 50-60 हो गई, उसके बावजूद भी मैं वैसे ही चल रहा हूँ। वही है ये सब मेरा कहने का टॉपिक आप लोग समझा। की कोशिश है। एक मजदूर तो 2000 300 रुपये 2006 में हमारे गांव में, मतलब 2006 की नहीं, मैं 2015 यदि बढ़ रही है तो महंगाई सोना पहले 20 की बात कर रहा हूँ। आपकी प्रॉपर्टी भी तो बढ़ गई। 2020 में मेरे को तो हमारा गांव में जो एक मजदूरी का था 150 रुपया, अभी 2025 में वो मजदूरी का है 400 बेंगलोर रुपया। जैसी सिटी में मेरे पास घर नहीं था, आज उनकी उनका भी तो बढ़ रहा है ना। पॉलिसी की बदौलत मैं घर का अबे मालिक इन बन लोगों पाया। को कौन समझा यार, जो महंगाई तो ये महंगाई बहुत बताते हैं। बड़ी उपलब्धि है मोदी जी के बारे में। क्या लगता है 400 पार कर देंगे मोदी? 100% जो मोदी की एनडी है वो 400 पार, 422 418 के पास पहुंचेगी। इतना जाएगा? जाएगा। विपक्ष कह रहा है कि 400 सीटें भाजपा इसलिए मांग रही है क्योंकि ये संविधान बदलेंगे, सब कुछ बदल देंगे भाई। हाँ, अभी क्या नहीं बदला है, क्या नहीं बदला है आप बताओ। आप यहाँ खड़े होके इतने सुखपूर्वक रह सकते थे शाम को इस समय में? नहीं रह सकते थे। हाँ, यूपी के हम तो और- रहने वाले यहाँ के ही हैं, हम तो सब जानते हैं। तो आगे भी बहुत कुछ बदलने वाला है, आगे आगे देखते जाइए होता है। आगे 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 होता है। क्या शुभ नाम है आपका? जी श्रेया, मैं 2 लाइन सुनाना चाहूँगी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव हो सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आप अपने आप को भाग्यशाली मानती हैं कि राम मंदिर बना और आप? वो तो हर कोई मानेगा यार। जी, मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं मोदी जी के जनरेशन में पैदा हुई हूँ। मतलब उनके जनरेशन में हमें प्रधानमंत्री ऐसे मिले हैं कि हमें इतना सारा बदलाव दिख रहा है और मैं राम मंदिर आ पाई। डिफरेंस मानती हैं आप? जैसे मोदी जी से पहले बहुत कम लोग जानते थे गांव में लोग कि भाई प्रधानमंत्री कौन है, और आज आपसे भी जो छोटा बच्चा, मेरा भतीजा वो छोटा है लेकिन उसको ही पता है कि मोदी है कोई आदमी। तो वो उनकी पर्सनालिटी है, वो उनका ऑरा, उनकी ट्रेट है, उनका कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सबको पसंद जल्दी आ जाते हैं, सबके फेवरेट बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। जी। राहुल गांधी बाहर से पढ़े हैं, यानी कि फॉरेन से पढ़े हैं और पढ़े लिखे भी हैं। भाई इस बात को देखो, स्वीकार करते मैं हैं। ना कांग्रेस बीजेपी कर रहा हूँ। आप जैसा युवा या हम जैसा युवा या ये सभी पढ़े लिखे होने से राजनीति में अच्छा नहीं हो जाता है ना आदमी। तो कमी कहाँ पे है कांग्रेस में, कहाँ मानते हैं? मुझे राहुल एक होता है knowledge, एक होता है general knowledge। वो बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं और एक होता है उनका aim सिचुएशन क्या के है, हिसाब बहुत से नॉलेज का confused यूज दिखते हैं। करो। तो हर जो किसी आदमी के अंदर सिर्फ determination ये होता है, कोई जो ब्रिलियंट होगा तो नहीं कर goal सकता। होता है, हाँ, वो तो उसमें वो किताब में confidence ब्रिलियंट हो होता है। सकता राहुल है, गांधी जी में मुझे वो confidence किताब में नहीं ब्रिलियंट हो दिखता, सकता है। बहुत lack है। योगी जी को जानते हैं? योगी जी, इस चीज में योगी जी समझना बहुत चाहिए famous आदमी है लोग को। कर्नाटक में भी। जी। मैं मोदी को ना सपोर्ट करूँ ना राहुल गांधी, और राहुल गांधी का जो सपोर्टर है ये नहीं बोलना चाहिए कि मोदी अनपढ़ गवार है। अथॉरिटी चलाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर रखते हैं, उस चीज के लिए बहुत फेमस है। ये नहीं बोलना चाहिए कि राहुल गांधी पढ़ा है तो हमारा सीएम हो तो योगी पीएम बोलना जैसा चाहिए, हो। पढ़ा लिखा आदमी बनेगा तो सही होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा, पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा लूटेगा क्योंकि वो अपना दिमाग और चलाएगा। को यहाँ बैठा देंगे कि वो सबको देखेंगे महाराज। अच्छा, ऐसी जगह पे? हाँ, ऐसी जगह बैठा देंगे, वो सारे स्टेट उनके अंडर में रहेंगे। तो आप चिंता मत कीजिए, मोदी के जी के बाद में योगी जी हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। तो इसी के साथ हुआ वीडियो खत्म। देखो, मैं सिंपल से 2 चीजें कहूँगा, उसके बाद वीडियो में बंद करूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। पहला टॉपिक, आदमी बोलता है आजकल बेरोजगारी ज़्यादा हो गया, ठीक है। मोदी आया, बेरोजगारी ज़्यादा हो गया, और मोदी आया तो बेरोजगारी ज़्यादा हो गया, रोजगार नहीं है, वो नहीं है। सिंपल सी मैं सिर्फ मेरी गांव की बात कर रहा हूँ। जब 2006 की बात कर रहा हूँ, मोदी आया कितना, कब आया? 2014 में ना। 2014 में, उससे पहले
हमारे गांव में कितने आदमी, गांव भर में लड़के लोग थे, हाँ, सब जगह क्रिकेट खेलते थे, दिन में घूमते थे, माँ बाप से पैसे मांगते थे। पर आज की डेट में मेरे गांव के अंदर अभी साथ में मिलके घूमने के लिए, बात करने के लिए लड़के नहीं है, बाहर जाके वो पैसा कमा रहे हैं। और जो मेरे गांव में ना रोड नहीं बन पाया था बीच में इतना साल, मतलब क्योंकि हमारा उधर बीजेपी था, मगर कुछ पार्टी के वजह से लफड़ा होता, हमारा उधर बीजेपी सरकार बीजेडी था। तो देखो ऐसा नहीं है जो आदमी बोल रहे ना बेरोजगारी हो गया, वो हो गया, डेवलप नहीं हो रहा है। अब उड़ीसा के, मैं उड़ीसा से हूँ, अब उड़ीसा में बीजेडी ने क्या किया है वो तो नवीन पटनायक हमारा सबको पता है, ठीक है। नवीन पटनायक क्या किया है वो सबको पता है, क्योंकि हमारा उधर बीजेपी एक ही था, अभी अलग है, अभी बीजेपी है। अभी बीजेपी है, कौन है मेरे को भी मालूम नहीं, मेरे उड़ीसा के बारे में मेरे को भी मालूम नहीं, क्योंकि मैं वोट देता ही नहीं हूँ। सीधी बात है, डेवलप हुआ है, और कोई माने तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक है। जो देश अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर आता था वो अभी 4थी पे है, तो फिर भी बोलते हैं डेवलप नहीं हुआ। अब बोलते हैं नौकरी, 2 लाख नौकरी देने की वादा किया था। भाई देखो, अगर एक मास्टर की जब एक स्कूल के लिए होता है ना, उसमें से कम 10,000 आदमी उसको फॉर्म फिलअप करते हैं। अगर एक नौकरी, एक मास्टर की नौकरी निकल रहा है, एक प्राइमरी स्कूल में निकलता है ना, और उसमें से फिर कोटा भी रहता है, तो समझाना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ सरकारी नौकरी मिलेगा तो आदमी रोजगार बन जाएगा, मतलब वो रोजगार में जाएगा। अरे प्राइवेट में सरकारी नौकरी से भी बड़े बड़े जॉब मिलता है। मैं भी तो करता हूँ। देखो सरकारी नौकरी तो मिलेगा, ठीक है, कह तो गए, मगर मैं करता हूँ प्राइवेट जॉब। भाई मैं चौड़ाई में रहता हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मगर एक पढ़े लिखे से ज्यादा इनकम भी कर रहा हूँ और बिंदास रह रहा हूँ। साला किसी का बात भी नहीं सुन रहा हूँ। ज्यादा बोलेगा भाई तेरा नौकरी तू रख, दूसरी जगह देखेगा। और मैं जो काम सीखा हूं मैं मरते दम तक कर सकता हूँ, मैं मरते दम तक कर सकता हूँ, जब तक मेरा हाथ उठ सकता है, पैर चल सकता हूँ। हाँ, कम इनकम शायद कम हो जाएगा, मगर भूखा नहीं मरेगा। आजकल दुनिया में कोई भूखा नहीं मरता है। बाकी अपने अपनी नॉलेज के ऊपर है। आदमी बोलते हैं ना जैसा देश वैसा भेष। ऐसे देखो, एक मोदी ने बनाया आयुष्मान योजना, जो आदमी इलाज किए बगैर मर जाते थे ना, वो आज जिंदा रह रहे। कितने जिंदा रह रहे, आंकड़ा देख लेते हैं। मोदी ने भी बहुत सही काम किया है, उसे भी आना चाहिए। पहले जब कोई इंडिया को पूछता था, इंडिया को सच में देखा जाए तो हिंदुस्तान में कोई पूछता नहीं था। और अब चाहे मोदी कितना लोन कर ले, कुछ गलत किया, चाहे हिंदू हिंदू कर ले, हिंदू हिंदू क्यों नहीं करा जाएगा भाई? हम सनातनी है ना। दुनिया में पहला धर्म क्या था? सनातन। खुद जब मुस्लिम लोग बोलते हैं हमारा पूर्व पुरुष सनातन थे, हम उनसे ही जन्मे हैं, हम सनातन को नहीं काट सकते, नहीं बोल सकते कि सनातन अलग है हमसे। चलो, ये टॉपिक के ऊपर मैं एक पूरा 100% ट्रूली जेन्युइन वीडियो बनाएगा। और जो आप लोग जो बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मैं ऐसा बहुत कुछ वीडियो लेके आएगा जो मुसलमान, जो मौलाना होता है, जो वो लोग क्या बोल रहे हैं सनातन के बारे में, उसके ऊपर वीडियो लेके आया। तब तक मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हाँ, दिल से सबको मेरा प्रणाम। देखो भाई, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा भाई और बहनों, देश को आगे बढ़ाने में मदद करो। जो आपको सही लगे सब कुछ सोच समझ कर आगे, मतलब सोच समझ कर कुछ किसी को राय दीजिए। मैं किसी को सपोर्ट नहीं, ना मोदी, ना कांग्रेस, ना राहुल। जो सच्चाई है मैं देखता हूँ। मोदी के कार्यक्रम में देखो, वो लोग 60-70 साल ने राज किया ना कांग्रेस ने, मोदी ने सिर्फ 10 साल किया। मोदी को 60-70 साल देखे तो देखो पहले। जब कांग्रेस 60-70 साल कर सकता था तो मोदी को क्यों नहीं कर सकते? मगर मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं मोदी को कभी वोट नहीं देगा और सपोर्ट में रहेगा।
क्योंकि उसने किया है, और वोट नहीं देगा क्योंकि हम कांग्रेस है, स्टार्टिंग से हम लोग कांग्रेस को ही वोट दिए हैं, मगर मैं नहीं दिया है और मैं किसी को वोट देगा भी नहीं। पता नहीं मेरे नाम पे वोट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं सबको अपना मानता हूँ, मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता हूँ। नहीं जाएगा, वोट तो देना भी पड़ेगा ना, कभी टाइम आएगा उस टाइम मैं मेरे दिल से पूछेगा, मेरा दिल जिसको बोलेगा, आंख बंद करके दिल से पूछेगा, जो मेरे को सच्चाई दिखाई देगा उसी को वोट देगा। तब तक बाय बाय।